दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। हाल ही में ईडी ने केजरीवाल को पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उन्होंने पेशी से पहले ईडी को एक जवाब भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके खिलाफ बीजेपी के कहने पर ये नोटिस भेजा गया। अब इस बीच ये सवाल उठता है कि आखिर कितनी बार अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बाद पेशी होने से बच सकते हैं और ईडी के पास क्या विकल्प बचता है। जानकारों के मुताबिक अगर कोई शख्स ईडी के समक्ष पेश होने से मना कर देता है तो ऐसे में ईडी पेश होने वाले से पेश न होने का जायज कारण पूछ सकती है। साथ ही ईडी इसके लिए समय भी दे सकती है। दी गई समय सीमा पूरी होने के बाद ईडी दोबारा से समन जारी कर सकती है। अगर कोई शख्स ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही नहीं, ईडी चाहे तो गैर जमानती वारंट भी जारी करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकती है। इसके बाद कोर्ट मामले की गंभीरता को समझते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है और फिर ईडी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा था कि ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि मैं चुनाव प्रचार न कर सकूं। नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी को चाहिए कि वो इस मामले में अपना नोटिस तुरंत वापस ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शो। कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सीएम केजरीवाल ने ईडी को मेल के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये नोटिस राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी के इशारे पर यह नोटिस दिया गया। 4 राज्यों में आप मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, इसलिए चुनाव प्रचार प्रभावित किया जा रहा। केजरीवाल ने ईडी से नोटिस वापस लेने को भी कहा। वहीं ईडी के सामने हाजिर नहीं होने पर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर चुन चुन कर वार किया। संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जिस तरह से टिप्पणी की है, एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि करीब 338 करोड़ रुपए मनी ट्रेल स्थापित होता है। ये जो शराब घोटाला है कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, बल्कि ये कई हजार का घोटाला है। परत दर परत खुलता जा रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा जाता है कि 338 करोड़ रुपए का ट्रेल स्थापित होता है, ये शराब घोटाला कितना बड़ा होगा, इसमें अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए या नहीं, ये जनता तय करे। केजरीवाल द्वारा ईडी को भेजे गए जवाब पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्द ही समाप्त हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आए? क्या वो जेल के अंदर ही रहें? आप पार्टी क्या चाहती है? मुझे तो आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिवाली आ रही है, इसलिए मुझे छूट दी जाए। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ही ना करे, क्योंकि कभी होली है तो कभी दिवाली है। ये केवल स्वीकार्यता है कि हमने चोरी की है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शो। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी से ही बिखर गया, अभी से ही टूट होने लगी। मोदी को टक्कर देने का सपना अभी से ही चकनाचूर हो गया। गठबंधन में शामिल हर दल के सुर अलग अलग निकल रहे हैं। कांग्रेस को 5 राज्यों में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी करिश्मे की उम्मीद है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सम्मिलित फ्रंट तो विपक्ष ने बना लिया, लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी अलग तैयारी है। सच ये है कि अभी तक सिर्फ दल मिले हैं, उनका दिल नहीं मिल पाया है। इसका प्रमाण गठबंधन में शामिल बड़े नेताओं के सियासी बयानों से मिल रहा है। नीतीश कुमार से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सभी नेताओं ने गठबंधन की एकता पर कुछ न कुछ बोला।
बयान ऐसे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग इसी महीने होने वाली है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार कर ये संकेत दिया है कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्यों में इसका कोई मतलब नहीं। अगर राज्यों में मनमुटाव इतना है तो केंद्र में इनके बीच एकता बरकरार रह पाएगी, इसमें संदेह ही है। दलों के भीतर की अंदरूनी लड़ाई अलग है, ऐसे में विपक्षी वोटों का बिखराव होना तय माना जा रहा है। इस बिखराव का सीधा लाभ बीजेपी या उसके नेतृत्व वाले एनडीए को मिलेगा, इसमें किसी को तनिक भी संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे लेकर खींचतान मची हुई है। वहीं विपक्षी एकता की शुरुआत बिहार से हुई थी। सूत्रधार बने जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, विपक्षी नेताओं को उन्होंने एकजुट किया। ये अलग बात है कि विपक्षी गठबंधन में नीतीश की पूछ पहले जैसी नहीं रही। इसमें नीतीश के नाराज होने की खबरें अक्सर आती रहती है। अब तो बिहार में सरकार चल रहे 6 दलों के महागठबंधन में ही रार मची है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई तो इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। ऐसे में विपक्षी एकता बना तो था मोदी को टक्कर देने के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये टक्कर दे पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता और सांसद संजय सिंह ने अपने गिरफ्तारी को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया। बता दें कि 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो ईडी की हिरासत में हैं। बीते दिनों अदालत में ईडी ने कहा था कि संजय सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर संजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा, सवाल में कुछ नयापन नहीं है। वहीं आपने संजय सिंह की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताया था। बता दें कि अब तक इस मामले में आपके 3 नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर बीते दिनों ईडी ने इस मामले में सीएम केजरीवाल को भी समन जारी किया था। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तभी बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था कि अब अगला नंबर सीएम केजरीवाल का है। बहरहाल नई शराब नीति मामले में आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीते दिनों मनीष सिसोदिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दी थी कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, लिहाजा जमानत देना उचित नहीं रहेगा। वहीं अब संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले आप नेता दिल्ली हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। आप नेता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया है, लिहाजा इनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अब संजय सिंह को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। देखने वाली बात होगी कि शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।